ऑफ डाटा प्रोसेसिंग क्या है, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इसको हम करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डाटा प्रोसेसिंग होता क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि आप जो डाटा आपके पास है उसको आप कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में, उसे हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है जी। तो इसके 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल जो उसे हम कहते हैं मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग, और सेकंड लेवल जो उसे कहते हैं मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग, और नंबर 3 पे है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है जी। अब 1 बाय 1 तीनों को हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर हम करते हैं जी मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग में डाटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन एंड ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन पेपर बाय हैंड। यानी अगर आप डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशन को, कैलकुलेशन को एक पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर हैंड रिटन से सॉल्व करते हैं, उसे हम कहते हैं ये क्या है, मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग है। जिस तरह आप अकाउंटिंग के सवालात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो क्या होगा, मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग है। ठीक है जी। इन दिस प्रोसेस ऑल इनपुट्स इज डन बाय हैंड, यानी जो कुछ भी आप इनपुट देंगे वो हैंड से देंगे, आप हाथ से आप इनपुट देंगे। ऑल ऑपरेशन ऑन दिस इनपुट टू कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन आल्सो डन बाय हैंड। वो भी आप जो आपने प्रोसेसिंग करनी है वो भी आपने किससे करनी है, हैंड से करनी है। यानी इनपुट भी आप हैंड से कर रहे हैं, प्रोसेसिंग भी आप हैंड से कर रहे हैं, और जो आपको आउटपुट मिलेगी वो भी आपको हैंड से ही मिलेगी। ठीक है जी। तीनों काम अपने हाथ से ही करने हैं। नथिंग एनी टाइप ऑफ मशीन इज यूज फॉर प्रोसेस डाटा। कोई भी टाइप जो है आप किसी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो मशीन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सारा काम आपने मैनुअल करना है, उसे कहेंगे ये क्या है, मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग है। इसके हम देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं जी। इफ़ यू वांट टू सी द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ मिलियन स्टूडेंट, हमारे पास मिलियन स्टूडेंट है, उसमें से आप एक लिस्ट निकालना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्च दिस स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को सर्च करना बहुत मुश्किल है, मिलियन ऑफ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनमें से आपने एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को निकालना है। टुडे दिस टाइप ऑफ डाटा इज़ रियली यूज्ड। नायाब यूज़ होता है। देखें, जिस तरह पहले गज़ट आता था, गज़ट में पूरे पंजाब का गज़ट होता था, या पूरा गुजरात डिवीज़न का गज़ट होता था, उसमें से हम स्पेसिफिक रोल नंबर को तलाश करते थे, कम से कम आपको 30-35 मिनट लगते थे, फिर आपको बताता भाई आपका ये रिज़ल्ट ये आया है। टाइम कंज्यूमिंग था। अब फ़र्ज़ करें पूरा मुल्क ही हो, पूरे मुल्क का एक ही गज़ट हो, उसमें से आपका रोल नंबर उसमें तलाश करना है मैनुअल, तो कितना मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो ये जो काम अब जो है, इस वक्त के जो दौर चल रहा है, इस वक्त ये नायाब है। नायाब को क्या होता है, अब कोई इस्तेमाल नहीं करता, मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग इस्तेमाल नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, सिर्फ उसी हद तक हो रही है जिस हद तक स्टूडेंट जो करते हैं, यानी अकाउंटिंग के सवालात कर लिए, तो छोटे मोटे जो काम करते हैं वो आप कर सकते हैं मैनुअल के ज़रिए। जो लार्ज होते हैं, जिस तरह मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो आप मैनुअल नहीं कर सकते। तो इसी एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एक शॉपकीपर जो होता है वो अपनी शॉप को मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग मेथड के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी वो जो शॉपकीपर होता है वो मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग को इस्तेमाल कर रहा होता है। क्यों, वाई? बिकॉज क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ द डे ही स्टार्ट टू सेल सम थिंग्स। जब अब डे स्टार्ट होता है, कोई चीज़ को सेल करता है, एंड हैज़ रिकॉर्ड ऑफ ऑल सॉर्ट थिंग्स ऑन ए रजिस्टर, और एक रजिस्टर के ऊपर उसका तमाम रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है। एक जो शॉपकीपर होता है सिंपल सा, वो क्या करेगा, जो वो ये डे जब ख़त्म होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन जो उनकी होती है पूरे दिन की, वो देखता है कि मुझे कितनी इनकम हुई है। उसने सेल जो की होती है उसमें से एक प्रॉफिट का मार्जिन भी होता है, वो देखता है कि मुझे कितनी इनकम हुई है, वो उसको निकाल लेता है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि छोटा सा स्मॉल एक शॉपकीपर जो है वो मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग को इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 2 पे देखें, स्मॉल फैक्ट्री है एक, उसमें कोई 10 या 15 वर्कर काम करते हैं, स्मॉल फैक्ट्री है। उसमें क्या होगा, सर्वेंट्स इज़ पेड मैनुअली एंड आल्सो सैलरी कलेक्शन इज आल्सो मैनुअली। उसमें क्या होता है, जो हम सर्वर को पेड करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं हमारे, उनको जो हम सैलरी देते हैं वो मैनुअल देते हैं। फ़र्ज़ करें रोल नंबर, हम कह देंगे असलम कौन है भाई, असलम आएगा, उसको सैलरी देंगे, उस पर साइन डालेंगे, इसे मैनुअल कहते हैं। तो स्मॉल फैक्ट्री में ये सूटेबल है, मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग जो है स्मॉल फैक्ट्री के लिए सूटेबल है। अगर लार्ज होगी, मिलियन ऑफ होंगे एम्प्लॉयज़, फिर ये सूटेबल नहीं है। नंबर 2 पे आ जाते हैं।
मैकेनिकल क्या होती है जी? नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये ऐसी डेटा प्रोसेसिंग है जिसमें हम मशीन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? मशीन इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल नाम से ज़ाहिर हो रहा है, यानी इन मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग में डेटा इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन मैकेनिकल मशीन। हम उन सब को मैकेनिकल मशीन के ऊपर परफॉर्म करेंगे। अब मैकेनिकल मशीन क्या है? वो ऐसी मशीन है विच परफॉर्म एन ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ यूज़र। जब भी आप मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए यूज़र चाहिए। यूज़र के बगैर आप मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते, तो दोनों का होना ज़रूरी है। इसका मतलब है मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में मशीन भी हो और साथ उसका यूज़र भी हो। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तब वो काम कर सकते हैं। अगर दोनों में से एक है तो काम नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर है, पोस्ट ऑफिस मशीन है, इन दोनों को आपने इस्तेमाल करना है। मैकेनिकल में मैकेनिकल मशीन एंड ऑपरेटर ऑफ दिस मशीन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन कौन? मशीन जो हो गया और इसका जो ऑपरेटर है यानी यूज़र जो है। जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने के लिए यूज़र चाहिए। अगर फर्ज करें यूज़र है, कैलकुलेटर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। कैलकुलेटर मौजूद है लेकिन यूज़र नहीं है तब भी काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है दोनों जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। दोनों का होना ज़रूरी है ये काम जो है परफॉर्म करने के लिए। मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग के लिए दोनों को होना ज़रूरी है, यूज़र का भी और मशीन का भी। फॉर एग्जांपल मिसाल देते हैं जी, कैलकुलेटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क बाय इटसेल्फ। कैलकुलेटर जो होता है वो खुद कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकता। व्हेन ए यूज़र वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन बाय कैलकुलेटर, जब आप चाहते हैं कि कोई काम करना चाहते हैं, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कैलकुलेटर से, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो है अपने कैलकुलेटर को आप ऑन करेंगे एंड देन परफॉर्म सम ऑपरेशन, और कुछ फिर इसके बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। व्हेन ए शॉपकीपर एट द एंड ऑफ डे, एक शॉपकीपर की एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले किया था, जब डे ख़त्म हो जाता है वो कैलकुलेट करता है इज ऑल डे कैलकुलेशंस ऑन कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर पर हिसाब किताब कर देता है कि मैंने पूरे दिन में कितनी मेरी इनकम हुई है। देन ही प्रोसेस डेटा, तब वो डेटा को प्रोसेस करता है मैकेनिकली। मैकेनिकली का मतलब क्या है? मशीन के ज़रिए, कैलकुलेटर के ज़रिए। नंबर 2 पे आ जाते हैं जी। सिमिलरली पोस्ट ऑफिस मशीन है, पोस्ट ऑफिस मशीन आल्सो कैन नॉट स्टैम्प ऑन लेटर इनवेल्प व्हेन एन ऑपरेटर इंसर्ट एन इनवेल्प इन दिस मशीन। एक इनवेल्प होता है जो जब भी कोई डाक भेजते हैं ना, वो इनवेल्प जो है आप मशीन में, ये किसी कहते हैं पोस्ट ऑफिस मशीन, इस मशीन में वो आप इनवेल्प इंसर्ट करते हैं तब वो इसके ऊपर स्टैंप लगा देता है। जब तक आप वो इनवेल्प इस मशीन में इंसर्ट नहीं करेंगे वो स्टैंप नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई परफॉर्म करना है, मशीन भी हो और साथ जो काम आपने करना है यूज़र भी हो, तब ये काम होगा। नंबर 3 पे आते हैं, लास्ट नंबर पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यानी ये ऐसी डेटा प्रोसेसिंग है जिसमें तमाम कैलकुलेशन जो है आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक होगा जी। इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में ऑल डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन कंप्यूटर्स। इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग फर्स्टली इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर। सबसे पहला काम यह है कि आपने कंप्यूटर को इनपुट देना है, और सेकंड नंबर पे क्या है, कंप्यूटर जो है उस जो आपने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करेगा, और नंबर 3 पे क्या है, उसको वो आउटपुट देगा यानी उसका रिजल्ट देगा आपको, और नंबर 4 पे क्या है कि वो इसको स्टोर करेगा, और नंबर 5 पे क्या है, इसको वो कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। यानी आप अगर आपने इसको ईमेल करना है, किसी दोस्त को भेजना है, उसे कहते हैं कम्युनिकेट करना। तो ये सारे स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन कंप्यूटर में देयर आर मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर प्रोसेस डेटा इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोसेस वेरी फास्ट एंड रिलायबल। देखें जी, कंप्यूटर में बहुत से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे प्रोसेस कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपने मैथ का डेटा प्रोसेस करना है तो उसके लिए एक्सेल मौजूद है, उसके ज़रिए आप प्रोसेस कर सकते हैं। और ये सबसे रिलायबल का मतलब एतमाद और फास्ट जो है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जी।
एग्जाम्पल में इसके दो एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए बिग जनरल स्टोर, एक जनरल स्टोर है, वैन ए कस्टमर परचेज सम आइटम, एक कस्टमर जो है कुछ आइटम परचेज करता है, देन ही कम्स ऑन काउंटर, तब वो काउंटर पे आता है। शॉपकीपर इंटर, जो शॉपकीपर है वो उसके जो बार कोड होगा, जो भी आप आइटम परचेज करते हैं उसके ऊपर लाइनें लगी होती हैं वर्टिकल में, उसे कहते हैं बार कोड। उस बार कोड को वो बार कोड स्कैनर के सामने करता है, उसको वो रीड करेगा और उसकी जो कीमत होगी वो आपके सिस्टम में आ जाएगी। अब वहाँ से आपका बिल जो है, इनवाइस जो है आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिकली इसको प्रोसेस करना बहुत ही आसान है। पहले क्या हो रहा था, यही चीज़ उसने मैनुअल इंटर करनी थी, फिर इसको प्रोसेस करवाना था। अब कितना आसान हो गया है, ऑटोमेटिकली सारा काम आपका विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो रहा है। इंटर द नेम ऑफ द कोड ऑफ आइटम इन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में उस जो आइटम है उसका कोड इंटर करेंगे। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लेबल द प्राइस ऑफ दिस आइटम, उस आइटम की जो प्राइस होगी उसको वो लेबल कर देगा, ज़ाहिर कर देगा सामने। एंड प्रोवाइड बिल फॉर आम प्रिंटर, और आपको एक बिल भी अदा कर देगा प्रिंटर से। एट द एंड ऑफ द शॉपकीपर जो है वो ऑब्टेन करेगा इंफॉर्मेशन फ्राम कंप्यूटर। जब दिन ख़त्म हो जाएगा तो कंप्यूटर से हम पूरे डे की जो ट्रांजैक्शन हुई है उनका हम प्रिंट निकाल लेंगे कि आज डेट 20 है, उस डेट की हमें पूरा जो है वो निकाल के दिखाए क्या ट्रांजैक्शन हुई है, वो मुकम्मल निकाल देगा भी आज आप कितनी इनकम हुई है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये जो काम है कंप्यूटर के ज़रिए काम करना बहुत ही आसान है। नंबर 2 पे आ जाते हैं। व्हेन ए टीचर कैलकुलेट रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, टीचर जो है वो स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहता है। टीचर इंटर द इंडिविजुअली मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में हर स्टूडेंट के इंडिविजुअल नंबर दर्ज करता है, जिस तरह एक्सेल की वर्कशीट में। नो टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर फॉर कैलकुलेट रिजल्ट, अब जो है टीचर जो है उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि किस तरह आप रिजल्ट को कैलकुलेट करोगे, कैसे, टोटल मार्क्स उसके, फिर इसके बाद परसेंटेज क्या है, फिर इसके बाद उसका ग्रेड क्या है। कंप्यूटर जो है वो प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट स्पीडली ऑन मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। दिस टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोसेसिंग। ठीक होगा भाई? ओके, थैंक्स भाई।